Hello and welcome to the English Times. Friends, this is your channel for learning English. Let's start today's topic. Is it possible to have a subject in an imperative sentence? The answer is yes. Now we will see how and why. The imperative does not normally have a subject, but we can use a noun or pronoun to make it clear who we are talking to. अब यहाँ पे हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं. मैं एक रूम के अंदर हूँ and I am watching television, and let's say I have three people outside the room: Sita, Geeta और Anjali. Actually, it is one of my favorite TV programs, so I do not want to take my eyes off the screen, and at the same time I want to give a command to one of them. Now, without making eye contact, if I say come here, अब ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये मैंने किसको कहा, सीता को कहा, गीता को कहा या फिर अंजलि को कहा. अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है और उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का अप्लाई करते हैं. ओके, नाउ इफ आई से अंजलि कम हियर, इट विल बी क्लियर दैट ये बात मैंने अंजलि से कहा, सीता को नहीं कहा, गीता को नहीं कहा. तो ऐसे सिचुएशन में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट का अप्लाई करते हैं. तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कमांड. कम हियर इज अ कमांड और उससे पहले मैंने क्या किया? सब्जेक्ट का अप्लाई किया. सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस कमांड. सो द प्रॉपर command will be Anjali, come here. Now we will have a look at a couple of examples. Anjali, come here. Everybody else stay where you are. The second example, somebody call the manager. Now we will move to a different topic. Actually, हर एक imperative sentence में you छुपा हुआ होता है, लेकिन कभी कभार हम intentionally you को प्रकट करते हैं in speech and in writing too. And why do we do so? You can be used before an imperative to suggest emphatic persuasion or anger. Mainly दो कामों के लिए हम you का यूज़ करते हैं imperative sentence में. यहाँ पे दो examples हैं. पहला है you take your hands off the bag. This is an example of expression of anger. Similarly, the second example, you just start your work. This is an example of emphatic persuasion. So emphatic persuasion के लिए और anger expression के लिए हम you का use कर सकते हैं in an imperative sentence. Next, we will talk about negative imperative. अब अगर हमें नेगेटिव इम्पेरेटिव बनानी है सब्जेक्ट के साथ, तो हमें क्या करना है? सिर्फ डोंट या डू नॉट अप्लाई करना है इन द बिगिनिंग. तो जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि यू गो देयर. अब हमें क्या करना है? इसको नेगेटिव बनाना है, मतलब नेगेटिव इम्पेरेटिव बनाना है. तो हम क्या करेंगे? इसको हम कहेंगे डोंट यू गो देयर. सो हमने क्या किया हुआ है? डोंट का अप्लाई किया हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि यू डोंट गो देयर? सो द आंसर इज नो. क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि यू डोंट गो देयर, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. लेकिन यहाँ पे हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं बनानी है, हमें यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस बनानी है. सो हम ये नहीं कहेंगे यू डोंट गो देयर, हम कहेंगे डोंट यू गो देयर. सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट एनीबॉडी से अ वर्ड. तो अगर आपको नेगेटिव इम्पेरेटिव बनानी है सब्जेक्ट के साथ, तो आप डू नॉट या डोंट अप्लाई करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. फ्रेंड्स, आई होप you have found this video useful, and if this is true, I request you to like this video, and if you are watching the English Times channel for the first time, I request you to subscribe to my channel
and click on the notification bell too. Thank you for watching.